नमस्कार, मैं अतुल जैन। नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार के आने के बाद बहुत से कानून ये सरकार लाए, जिसमें एनआरसी, सीए और 3 तलाक जैसे बहुत सारे कानून सरकार लाई, जिसमें नोटबंदी बहुत बड़ा विषय था और नोटबंदी के विषय में बहुत हंगामा हुआ, ये आप सब जानते हैं। और इसके बाद और एक कानून, किसानों का कानून। ये कानून जब 17 सितंबर 2020 में संसद में लाया गया, तब मोदी जी ने कहा ये कानून किसानों के हित में है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि ये कानून किसानों को पसंद नहीं आया और पूरे देश का किसान रास्ते पर उतर पड़ा। एक बड़े आंदोलन का रूप धारण हो गया, चक्का जाम हो गया और दिल्ली में हंगामा शुरू हो गया। तो आज आइए जानते हैं कि किसानों का ये कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 महीने के बाद और 700 किसानों के बलिदान के बाद क्यों वापस लेना पड़ा। इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंधेरी पश्चिम के जिला अध्यक्ष श्री इम्तियाज शेख जी, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के उत्तर पश्चिम जिला के हुसैन पठान जी और आम आदमी पार्टी के मकसूद मुल्ला जी, जो वार्ड अध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 48 के। मकसूद हुसैन इम्तियाज जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो मोदी सरकार ने कृषि कानून है वो वापस लेने का निर्णय किया, ऐसा क्या हुआ? इसके लिए मैं सबसे पहले एक शेर कहूँगा कि वो जहर भी दे के कहते हैं कि पीना होगा, मैं जहर पीता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मामला ये है कि उन्होंने ये कानून क्यों लाया, क्यों नहीं लाया, वो उनको ही पता नहीं और आज वो खुद ही वापस ले रहे हैं। किसी ने मांगा नहीं था कि लाओ और किसी ने बोला नहीं कि जाओ, ये खुद ही थोपते हैं और खुद ही लेके जाते हैं, इसलिए ये मिसगाइड हो रहा है। यानी उनको ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे नोटबंदी का आपने जिक्र किया, वो भी नहीं समझ में आया कि कब कितना क्या क्या होना चाहिए। उसी तरह से ये किसान का कानून भी उनके समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या। उन्होंने सोचा था शायद सब मान लेंगे, लेकिन इधर देश का किसान उससे बहुत आहत था, इसलिए रोड पे उतर के आंदोलन किया और इस किसान आंदोलन के पीछे जाने के बाद ये देश राहत की सांस लेगा। मुल्ला जी, 11 महीने के बाद और 700 किसानों का बलिदान, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं 700 जो किसान शहीद हुए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिल जाए। और ये जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं, तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारत के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो 3 कानून जो लागू किए थे मोदी सरकार ने, ये काले कानून थे, ये टोटली गलत थे, ये सबको मालूम था। लेकिन मोदी सरकार अपने जीत पे अड़े रहे, वो वापस नहीं ले रहे थे। तो अगर लास्ट में उनको लेना पड़ा, लेकिन क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे एक वजह है। इनको इसलिए लेना पड़ा वापस क्योंकि अभी सर पे पंजाब के इलेक्शन है, उत्तराखंड के इलेक्शन है, 2022 में यूपी के इलेक्शन है। ये सब हाथी के दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, वो हिसाब से इन्होंने वापस लिया है। इनको किसानों की आज भी कुछ पड़ी नहीं है, ये सब दिखावा है। अगर इनको करना ही है, जो 700 किसान जो मर गए हैं, जो शहीद है, मरना भी मरा नहीं बोलेंगे अपन, शहीद हुए हैं, तो इन्होंने किसानों को मुआवजा दे दो। जैसा दिल्ली सरकार जो देती है, दिल्ली के सीएम साहब, कोई पुलिस वाला शहीद हुआ तो उनको 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, वैसा ये मोदी सरकार से हम अपील करते हैं, तुम इनको भी 1-1 करोड़ रुपया दे दो कि लोगों घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। इनका पानी बंद कर दिया था मोदी सरकार ने किसानों के लिए। जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया साहब को भेज के वहाँ पे पानी मुहैया करा दिया, पानी बंद करा दिया था, खाना बंद करा दिया था, तो दिल्ली के सीएम साहब ने वहाँ पानी का इंतज़ाम करा दिया, खाने का इंतज़ाम करा दिया, हर चीज़ का सोच जो की है दिल्ली के सीएम साहब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने सब किया है ये।
इम्तियाज जी, ये बात सही है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर ये मुद्दा वापस लिया गया? जी, ये 100% सही है। उसकी वजह कि जो इससे पहले जो चुनाव हुए, जो उनका हाल हुआ, जहां उनकी सरकार है वहां पे 4 एमएलए और 1 एमपी हार चुका है, और उसी तरह से उनको ऐसा लगा कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को ले करके यूपी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का कहना ऐसा है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से ही जाता है। इसलिए यूपी को बचाने के लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है, वरना उनको किसानों की कोई फिक्र नहीं है। अगर ये होता तो जो 700 शहीद हुए हैं किसान, जिनको मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं अपने देश की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, उनकी अगर फिक्र होती तो वो पहले ही उनको मुआवजा देते और उनको समझाने की कोशिश करते। कभी बात नहीं किया। उन्होंने कहा तो था कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ, मगर कभी उन्होंने कॉल नहीं किया। हाँ, लिहाजा उन्होंने देखता इस परिस्थिति को देखते हुए मोदी जी ने एक अच्छा फैसला लिया है, मगर ये फैसला पूरा नहीं है। जब तक एमएसपी पे पूरी बात नहीं होगी, जब तक वो जो शहीद मर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे किसान भाई है, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक ये बात को पूरी नहीं मानी जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसके पहले भी बहुत बार 15 लाख और 2 करोड़ का रोज़गार और सिटी का काम किए थे, जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में, तो पूरे नहीं हुए। इसलिए लोगों को मोदी जी की इस बात पे भरोसा नहीं है जब तक कि वो पार्लियामेंट में पास नहीं होता है। और आपने सही कहा कि ये आने वाले चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, और कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे किसान इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में इनको करारा जवाब देगा। मुल्ला जी, टिकैत जैसा नेता अड़ा रहा, डट के रहा, क्या उनकी जीत हो गई? जी हाँ, बिल्कुल। टिकैत जी जैसे नेता डटे रहे, 11 महीना अपना घर परिवार सब छोड़ के इतने सब कांग्रेस का शेतकरियों का साथ देने के लिए वो डटे रहे। आज यकीनन उनकी जीत है ये। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हुसैन पठान जी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि संसद में जब ये बिल पास हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि ये जो बिल है वो किसान के हित में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 3 बिल लाए थे, ये किसानों के हित में था, इसीलिए इन्होंने बिल लाए थे। मगर ये राजनीति की भेंट चढ़ गया। कुछ स्वार्थी लोगों ने इसको राजकारण में बदल दिया, क्योंकि जो बिल था उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार बोले अगर इसमें कुछ कमियां है बैठिए हमारे साथ डिस्कस कर कीजिए, जो भी हमें उसमें करेक्शन करना हम करेंगे। मगर इन्होंने जो बार बार एक ही चीज़ जिद पे हो गया कि कानून बदलो, कानून बदलो। मगर कल प्रधानमंत्री ने जब ये कानून वापस लिया तो उन्होंने देश से क्षमा मांगते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल मैं जिस हिसाब से किसानों के हित के लिए लाया था जो बिल, मगर ये राजनीति की भेंट चढ़ गया और मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया कि इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। ये राजकारण की वजह से ये मजबूरी ऐसी हो गई कि ये 3 बिल जो थे तो 3 बिल में पहला, दूसरा और तीसरा मुद्दा था, तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में खुल के बताइए कि क्या विषय था। अभी किसान के जो ये 3 कानून के जो बिल आए थे, पहला जो बिल था उसमें पहले बिल एक नंबर बिल ऐसा था कि किसान अपनी फसल मंडी में जाके कहीं भी डायरेक्टली बेच सकता है, अपना मुआवजा जो उनको लेना है वो ले सकता है। यानी वो किसान बीच के जो दलाल लोग होते हैं उनको हटा दिया था, किसान डायरेक्ट अपना मंडी में जाके माल बेचे और अपना ये ले। पहला बिल उस तरह था। दूसरा बिल जो था कि जो ये विरोधी पार्टी लोग जो अफवाह फैलाते कि अंबानी को पहले से ये बनाए वो बनाए, जो भी मतलब है, मगर ये जो बिल था व्यापारी को, तो उसमें एक एग्रीमेंट ऐसा था, जो दूसरे बिल में एग्रीमेंट जो था वो इस तरह था कि जो भी फसल एग्रीमेंट में जब भी फसल अगर ख़राब होती है तो उसका जो भरपाई है वो किसान को कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिस कंपनी से, जिस आदमी से इनका एग्रीमेंट होगा वो फसल की कीमत उनको वही देगा। आज जैसा अचानक बारिश आती है, कुछ विविधता आती है, आपदा आती है, तो किसान बरसों साल भर उस बीज लगाने के बाद वो फल नष्ट हो जाती है। तो प्रधानमंत्री ने इस बिल में इस तरह का ये करने की कोशिश किया कि अगर फसल नष्ट भी हो जाए तो वो उसका नुकसान भरपाई वो कंपनी करेंगी, किसान को उसका कुछ नुकसान नहीं हो। और तीसरा जो बिल था वो इस तरह था कि जो आलू प्याज ये जो चीज़ें तेल का इसकी जो स्टॉक लिमिट था
इसको उन्होंने ओपन किया था कि अभी हम तुम कितना भी कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये जो बिल था ये किसानों के हित में था, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके फ़ायदे के लिए था। मगर क्या है, राजनीति हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि अच्छी चीज़ राजनीति करो, सब करने का सबको अधिकार है, मगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें राजनीति मत करो। ये किसानों के हित में बिल था, फिर भी लोकतंत्र है, इसलिए मोदी जी ने लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए, देशवासियों का सम्मान रखते हुए उन्होंने बिल वापस लिया और लोगों से क्षमा मांगे। मुझे अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है और ये किसानों के हित में बिल था। अभी हुसैन जी ने कहा कि ये जो किसानों के हित में बिल था तो उन्होंने उसके बारे में समझाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मुल्ला जी कि अगर कोई प्रधानमंत्री, वो चाहे किसी की भी पक्ष का हो, कोई भी राजा राज करता हो, लेकिन कोई अच्छे निर्णय लिए जाते हैं तो सबको साथ आना चाहिए। ये भी थोड़ा सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। तीनों कानून जो थे वो सब गलत थे। हमारे मित्र पठान साहब ने जो कहा है वो अभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं। आज तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहूँगा, मोदी जी जब से बैठे हैं लोगों के हित में क्या काम किया, लोगों का अच्छा काम क्या किया, लोगों के बारे में क्या सोचा? सिर्फ इन लोग एक दूसरे के MP MLA तोड़ने में लगे हैं, जुड़ने में लगे हैं। लोगों का भ्रमसाट पैसा आ रहा है इनके तरफ गलत रास्ते से, वो पैसे से MP खरीदना और दूसरी की सरकार पाड़ना, यही इन लोग करते आए हैं। दूसरा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, और इनको इसमें मजा आती है। पब्लिक क्या कर रही है, कहाँ से कहाँ गया, नोटबंदी आया, कश्मीर में 370 कानून लग गया, CAR आया, NIC आया, पब्लिक के किस इनको पड़ी ही नहीं है। देश कहाँ जा रहा है कुछ इनको कुछ पड़ी नहीं। देश का सिर्फ फिक्र है आज के तारीख में, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को फिक्र है। अरविंद जी केजरीवाल पब्लिक के लिए सोचते हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा पे भर दिया, जो भी पढ़ा, जो लोगों को राशन का मुआवजा करा रहे हैं, हर चीज़ जो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं पब्लिक के हित में, आज अरविंद केजरीवाल के कर रहे हैं। प्रधान जी को कुछ भी नहीं पड़ी है। ये लोग जो उनको करना चाहिए वो अरविंद जी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा विकल्प है, आने वाले समय में बहुत बड़ा विकल्प है। आज भी लोग अगर जागरूक हो जाए और अगर अरविंद केजरीवाल को PM बनाते हैं तो देश का नक्शा बदली हो जाएगा। इम्तियाज जी, क्या ऐसा है कि देश में आने वाले इलेक्शन को लेके, आने वाले अपने अपने पक्ष के चेहरे को लेके सब लोग लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या कोई भी अच्छा काम बाजू में रख देंगे और सिर्फ इलेक्शन के बारे में लड़ेंगे और कोई सत्ता पे आना चाहता है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहली बात ये कि ये कानून आया कब और कैसे आया। जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, लोगों का ध्यान उसके ऊपर था, लोग अपने परिवार को बचाने में लगे हुए थे, तब माननीय मोदी जी ने ये कानून को लाया और किसी से चर्चा नहीं की। उन्होंने एक धुनी मत से उसको पास किया। अगर वो चाहते, उनकी नीयत साफ़ होती तो लोगों को बुलाते और चर्चा करते, भाई अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में बहस होती। लेकिन उन्होंने बहस नहीं किया। ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने और अपनी मर्जी से अपनी जिद पे लोगों ने किया। जब नहीं, लेकिन हुसैन जी ने कहा कि उनको बुलाया जा रहा था मगर वो लोग आ नहीं रहे थे, ऐसे भी पता चला। नहीं, ये टीवी में भी हमने देखा है बात न्यूज़ में कि उनको बुलाया गया लेकिन वो लोग आ नहीं रहे थे। नहीं, ये बात सही है आपकी, उनको बुलाया गया, वो गए भी। ऐसे ही 9 से 11 टाइम जा करके उन्होंने बातें की और उस बातों को ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहा है कोई। हालांकि किसान की तरफ से बोला जा रहा है कि हमने जो कुछ लिख के दिया उसी टाइम पे लिख के दिया, हमारी जो मांगे थी हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रख दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद 11 महीने तक उनकी कोई खबर नहीं ली। उसकी वजह से ये लोग और भी मरते गए। लोग 700 लोगों की जो बलिदान हुआ उससे वो लोग और आहत होते हुए उन्होंने भी जीत ठान ली है कि इस देश के आंदोलन में जैसे राकेश टिकैत साहब के डैडी ने इंदिरा गांधी को झुकाया था, पार्लियामेंट में जा करके इंदिरा गांधी को हराया था, वैसे ही इन लोगों ने आज आ करके इस सरकार के अहंकार को तोड़ा है। और ये सरकार जल्द से जल्द ये अगले आने वाले साल में आपको यूपी से नहीं दिखाई देगी। यूपी में ये सरकार नहीं रहेगी। मुल्ला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बात आपको कितनी अच्छी लगती है कि किसान को फसल डायरेक्टली बेचने मिलती है तो उसको 2 पैसा मिल सकता है। तो ये जो कानून का मुद्दा है हम बाजू में रखेंगे, लेकिन हमारे मन में विषय आता है कि किसान हमेशा अपने दुख में पड़ा रहता है कि बारिश आ गई, मेरी फसल डूब गई या नुकसान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि एकाध किसान अगर अपनी फसल खुद बेचे तो उसको 2 पैसा अच्छा मिल सकता है? क्योंकि जहाँ पे APMC मार्केट जैसी मार्केट है वहाँ पे आपने हमेशा देखा है कि उनको हमेशा भाव नहीं मिला है और किसान रोते हुए हमेशा अपने घर पे गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। किसान जो भाव माल अपना सब्जी बेचेगा तो उनको पब्लिक के बेचने के लिए नहीं दिया है।
जो खरीदेंगे थे जो जो पंत प्रधान के जो लाडले जो मित्र लोग हैं ये उन लोग खरीदेंगे। उन लोग खरीदने के बाद में उन लोग अपने हिसाब से बेचेंगे। तो किसान का तो इसमें कुछ फायदा नहीं है, बल्कि फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। इसमें किसान फायदे में नहीं है, अभी ऑलरेडी नुकसान में है, इसके बाद में और भी नुकसान में जाएगा। इसलिए कि अभी क्या काला कानून वापस लेने के लिए ही किसान 11 महीने तक डटे रहा वहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी के मुल्ला जी ने कहा कि पहला मुद्दा जो किसानों का था वो भी किसानों के हित में नहीं था, जो डायरेक्टली उनको सेल करने का मुद्दा था, तो उसमें भी मुल्ला जी ने कहा कि ये भी गलत है, ये सीधा नुकसान बाजार में ही होता है, किसानों को नहीं होता है। क्या कहेंगे आप हुसैन जी? नहीं, उन्होंने जो बोला वो उनको विषय ही समझ में नहीं आ रहा है कि किसान जो है अपना चीज़ डायरेक्टली बेच सकता है, अब घर घर जाके नहीं बेच सकता है। जो चीज़ है, जो सरकार ने किसान को जो आज़ादी दी, अभी क्या होता है हर चीज़ का फसल का जो ये रहता है वो सरकार ही देते आया है। आज सरकार का जो अपने को देश में जब सरकार चलाना है तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो किया, अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी आए, इन्होंने क्या किया। आज किसानों के लिए मोदी जी ने जो किसान निधि था जो था इतने सालों से जो कांग्रेस राज करते आए, मोदी जी आते कैसा तो 5 गुना निधि बढ़ा दिया गया किसानों के लिए, और साल में 1 लाख करोड़ के ऊपर सालाना किसान निधि पे सरकार खर्च कर रही है। तो सरकार ने हमेशा किसानों का हित देखा, मगर ये आम आदमी पार्टी ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये मुद्दे पे नहीं जीत रहे। ये फ्री दो, बिजली फ्री दो। भाजपा सरकार ने गवर्नमेंट को किसानों को कुछ फायदा नहीं दिया, बल्कि बड़े बड़े जो लोकपति करोड़पति जो यहाँ का बैंक का पैसा लेके जो चले गए, देश छोड़ के चले गए, वो उनका कर्जा माफ किया। सरकार ने कुछ भी कांग्रेस शेतकरी हित में कुछ भी काम नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी दिशा भूल करते, इनका काम क्या है? बिजली फ्री दो, ये फ्री दो, लोगों को गुमराह करते। देश इस तरह नहीं चलता। अब ये छोटी पार्टी है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए इनकी नीति नहीं चलेगी। आज मुझे बताओ, देश में सारे देश में हम बिजली फ्री दे सकते हैं क्या? कोई भी चीज़, इन लोगों को सिर्फ चुनाव आता है, राजनीति, धर्म कार्ड, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी ये है, सिर्फ ये। मगर 7 साल में जनता जानती है कि मोदी जी ने देश हित में, किसानों के हित में कितना वो नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग हमको राजनीति करने ही नहीं आती है। और हम जो फ्री दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक में दे रहे हैं, और ये जो हमारे पास जो टैक्स जमा हो रहा है वो टैक्स में से लोगों को दे रहे हैं। नेता लोगों को 3000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, क्यों दे रहे जाते नेता को? क्या कर रहे नेता? उसको फ्री बिजली क्यों देती है? तो अगर केजरीवाल जी ने दिल्ली में अगर कुछ यूनिट बिजली फ्री करा दिया टैक्स के पैसे बचाने के से, और जो पैसा जो काला धन जो जमा होता है जो नेता के पास, हमने नहीं खाया वो पैसा, वो नहीं खाते, वो पैसा बचा के हमने पब्लिक को काम किया। तो तुम लोग को तकलीफ क्यों हो रही है? हम पब्लिक का पैसा पब्लिक में दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास वो पैसा खाने का ये नहीं है ना, विकल्प नहीं है ना। बाकी सब लोग पैसा खाने के पीछे पड़े हैं। अरे आप विकास करिए ना, ये फ्री का राजनीति। आज मोदी जी आने के बाद हर घर घर में शौचालय हुआ। हाँ, 50 साल में आज क्या था? आज आप देखो, हम जब 7 साल पहले रास्ते पे गुजरते थे, हमारी माँ बहनें सड़कों पे शौच करती थी। आज मोदी जी ने घर घर शौचालय पहुँचाया, उज्ज्वला से गैस लोगों को पहुँचाया। आज तुम क्या बात करते हो कि मोदी जी ने क्या नहीं किया? हाँ, नहीं, ये एक क्षेत्र का तुम मत बोलो। टॉयलेट है, दरवाजे नहीं है, ये विकास है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या प्रधानमंत्री आएंगे आपका टॉयलेट बनाने? या आपके नगर सेवक आमदार का काम है? नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। टॉयलेट भी अच्छे नहीं बनाए आपने। देश की बात कर रहे साहब, हुसैन साहब देश की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में टॉयलेट की ज़रूरत नहीं थी, रोज़गार की ज़रूरत थी। टॉयलेट बना, हमने देखा कितने प्रतिशत उसमें घपला हुआ, और पूरे देश ने देखा कि घपला हुआ। जितना उन्होंने संख्या बताई कि 100 करोड़ की आबादी में 200 करोड़ टॉयलेट बन चुका है, तो ये बहुत बड़ा घपला है। और ये हर बार उन्होंने जो भी काम किया वो उसमें नीति चाहिए, और नीति उनके पास नहीं है। पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है, इनको देश चलाना नहीं आता है। हर बार में इन्होंने यू टर्न लिया है, जैसे उन्होंने नोटबंदी में यू टर्न लिया, जैसे उन्होंने स्मार्ट सिटी हर शहर में होगा उसमें यू टर्न लिया, जैसे उन्होंने जीएसटी में यू टर्न लिया, वैसी किसान आंदोलन के लिए भी उन्होंने यू टर्न लिया। अगर हिम्मत होती तो रखते वो, उनको पता है सामने हार दिख रही है उनको। उनकी हार मोदी जी की हार नहीं, एक्चुअली ये हार है अच्छाई और बुराई के हिसाब से है। अगर आप किसी ने अच्छा काम किया हो तो वो जीतते,
उनको पता है उन्होंने काम नहीं किया तो लोगों के पास कैसे जाएंगे, इसलिए किसानों से डर कर उन्होंने ये मांग उनकी मानी है। नहीं देखो, किसान कानून किसानों के हित में था, मगर ये जिस तरह का टॉयलेट वॉयलेट बात कर, आज मुझे बताओ ना, एक ड्राइविंग लाइसेंस आदमी को बनाना रहता था तो दलालों की फौज खड़ी रहती थी। हाँ, आज मोदी जी डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम में ड्राइविंग लाइसेंस आदमी के घर पे जा रहा है। पासपोर्ट बनाने के लिए आज मुस्लिम समाज की बात बोल रहा हूँ, उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था। पुलिस स्टेशन में जाते थे, इतना पैसा दो उतना दो, आज ऑनलाइन हो रहा है। ये बोल रहे कुछ काम नहीं किया, किस दुनिया में? इनको सिर्फ लोकल राजनीति के हिसाब से बात कर रहे। देश के हिसाब से आप सोचो ना, मोदी जी 7 साल में जो किया, और रह गया बात, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ कमियां रह सकती है। कांग्रेस ने जो 50 साल जो खड्डा किया है, खड्डा भरने को समय लगता है। हाँ, खजाना खाली छोड़ के गया था, उस चीज को सब पटरी पे लाने। बेच के ये भर रहे खजाना, नहीं, सब चीज बेच बेच के खजाना भर रहे हैं। कांग्रेस ने जो बनाया यहाँ 70 साल में, 7 साल में इन लोगों ने सब बेच बेच के खजाना भर, ये कैसा खजाना भर रहे? क्यों चीज बेच रहे? LIC बेचा, एयर इंडिया बेचा, सब चीज बेचते जा रहे, ट्रेन बेचा, सब चीज बेचते जा रहे तुम लोग। क्यों? तुमने कुछ बनाया ना, तुम्हारा टॉयलेट बेचो ना, तुमने टॉयलेट बनाया, टॉयलेट बेचो। ये जो आप बोल रहे हो, ये सब सरकारें करती है। देश के हित में जो फैसला लेना, अभी आप बोल रहे हम बेच रहे, अभी मेरी जहाँ तक जानकारी, हम लोकल पे बात आ रहे हैं अभी, BSS, ये BSS किसने बेचा रिलायंस को? क्या मोदी जी ने बेचा जो आज रिलायंस हुआ है? जवाब मांगो ना उनसे। जो रिलायंस को जो विद्युत विभाग बेचा वो कांग्रेस के समय में बेचा, ऐसा हुसैन जी बता रहे हैं। बोले इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगा इसके बारे में, ये गलत है। एक्चुअली ये टाटा का है। BSS मतलब टाटा एक कंपनी है जो गवर्नमेंट को देती है। ये खुद की उसकी लाइट की बात कर रहे हैं, और उन्होंने इनको भाड़े पे दिया है क्योंकि पैसे वसूल नहीं पाते थे। इसके पहले कोई बिल नहीं भरता था। ये अच्छा उन्होंने कड़क शासन लाने की वजह से वो सबको बिल मिल रहा है। तो अच्छा नहीं, तुम करो तो अच्छा, हम करे तो अच्छा नहीं। मैंने ये नहीं बोला अच्छा किया, लेकिन क्या बोला, वो उनका खुद का था, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। में जो निर्णय लेना है, और कोई भी, पहली बात तो देखिए, हम लोग एक न्यूज़ इस पे बैठे हैं, पहला हम लोग को दिल्ली और गली की राजनीति भी समझना चाहिए। पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो उस पर डिबेट होती है, बहस होती है, तो तभी वहाँ के विरोधी पक्ष उस टाइम क्यों नहीं वो चीज़ों को वो करता है? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आज जो भी बिल हुआ पार्लियामेंट से पास हुआ ना, तुम जैसा बोल दिया मोदी जी ने थोपा नहीं, बहुमत है। अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो जनता के सामने हम जाएंगे ना, चुनाव तो हर 5 साल में होता है ना। अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो जनता जवाब देंगी, आप लोग का जवाब का कोई मतलब नहीं है ना। ये जो मुद्दा है, ये जो काला कानून है, इसके लिए कोई बहस नहीं हुई। इन्होंने ध्वनि मत से पास किया। ध्वनि मत होता है एक मत से, एक मत, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने लोकसभा विधानसभा दोनों से उन्होंने पास करके लिया। और दूसरी बात, मेरे भाई ने बोला कि पासपोर्ट का बहुत आसानी हो गया। पासपोर्ट के बारे में बताऊँ, मैं मेरे घर का 5 पासपोर्ट बनाने के लिए गया। मैं 5 पासपोर्ट बनाने के बाद उधर से एक लिख के लेटर आया कि भाई आप जो जगह पे थे वो जगह पे हम गए थे, आप नहीं मिले, 5-5 हज़ार रुपया फाइन। यानी जो हमको 2000 में बनता था वो 2000 रुपया तो मैंने उधर भरा, 1000 रुपया भरा, बाकी लोगों को पैसा दिया। उसके बाद 5000 हर आदमी के पीछे जा करके मैं पासपोर्ट ऑफिस में भरा। वो पेनल्टी है मेरे पे, और वो पेनल्टी भरने के लिए मेरे एड्रेस पे बराबर आता है, लेकिन पासपोर्ट देने वाला मेरे एड्रेस पे नहीं आया। तो इससे अगर हम मालूम करेंगे तो करोड़ों रुपए का घपला ऐसा भी हो गया है। ये दिया नहीं है, ये दूसरे हाथ से लिया गया है। ये बहुत बड़ी चालाकी के हिसाब से काम किया गया है। इसलिए इस सरकार ने जो भी किया है, केंद्र सरकार ने, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है सर। और आने वाले वक्त में हर जनता उनको जवाब देगी सर। तो आज ये जो कृषि कानून है इसके ऊपर हमने चर्चा की, और इस चर्चा में बहस हुई, और बहस में आम आदमी पार्टी ने अपना मुद्दा रखा कि किसानों के हित में कुछ नहीं था। और इसके बाद राष्ट्रवादी के इम्तियाज़ शेख साहब थे, उन्होंने भी कहा कि काला धन वगैरह कुछ वापस नहीं लाए हैं, और जो कुछ हुआ है वो केंद्र ने सही तरह से नहीं किया, वो भी वो कहना चाहते हैं। लेकिन हुसैन पठान जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर पश्चिम जिला के माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने हर बात को नकारा है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र में मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो लोगों के हित में लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।